बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी और अयोध्या वासी चित्रकूट में हैं। भगवान को वापस ले जाने के लिए आपस में चर्चाएं चल रही है। अब आगे सुनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बहुत ही अच्छा प्रसंग है, आप पूरा सुने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब आगे चलते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में भी सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह व साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग
शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से समंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 बिलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा सोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो जाएगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निदान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं।
इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। धर्म मंत्री, भाई मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के दुख सुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वदन शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के जकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम मग्न हुए बिना रह सके। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।